ऑल राइट, सो हम लोग आज समृद्धि एक्सप्रेसवे का जो नया स्ट्रेच चालू हुआ है फ्रॉम मुंबई टू इगतपुरी, वो हम लोग आज ड्राइव करने जा रहे हैं। मुंबई से यहाँ तक आने में हम लोग को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। 40 किलोमीटर बेसिकली अप्रॉक्स फ्रॉम मुंबई टिल हियर। किधर जाना है समृद्धि के लिए? अभी हम लोग एंट्री नहीं किए हैं। लेट्स सी कहाँ में एंट्री मिलती है। यहीं पर कहीं पर एंट्री है। यहाँ पे एक्चुअली मेगा एंट्री बनाया जा रहा है। यहाँ सामने में देखिए आप लोग, समृद्धि महामार्ग लिखा हुआ है। इसमें ये है क्या समृद्धि? हाँ, दिस इज समृद्धि गाइस। सो वी हैव टेकन एंट्री इनटू समृद्धि एक्सप्रेसवे। लास्ट टाइम जब हम लोग वेस्ट बंगाल से मुंबई ड्राइव करके आ रहे थे तो ये बन रहा था, एंड रिसेंटली कुछ 3-4 दिन पहले इसको इनॉग्रेट किया गया है एंड वी आर गोइंग टू ड्राइव ऑन इट। इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली एक्साइटिंग। लेट्स सी कैसा होता है। हमारा प्लान है हम लोग इगतपुरी जाने के बाद हम लोग वहाँ पे लंच करके वापस मुंबई सेम डे आने का। तो देखते हैं कैसा होता है। आप अगर गूगल मैप में देखेंगे तो यहाँ पे बता नहीं रहा है समृद्धि। आई एम श्योर कि अपडेट एक्चुअली नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। सो दिस इज नॉट अपडेटेड। स्पीड लिमिट इज 120। समृद्धि का ये स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट है फॉर कार्स, लाइट व्हीकल्स। एंड हम लोग स्पीड लिमिट में ही रहते हैं ऑलवेज। एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। लेट्स सी। दिस इज जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून। वी आर गोइंग टू कम हियर अगेन समटाइम इन जुलाई और अगस्त। तो हम लोग को ये एक्चुअली देखना है कि कैसे यहाँ पर जो वेदर है, इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो कैसा चेंज होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैप में, तो मैप में आप देखेंगे कि गाड़ी कहीं और ही जा रही है। इट इज नॉट गोइंग वाया समृद्धि। यहाँ पे आप समृद्धि जा ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाने का है। वो हमेशा बोल रहा है यू टर्न लेना, यू टर्न लेना, पर इट इज नॉट, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप लोग को पता होगा तो समृद्धि का जो सीड बोया गया था वो 2015 में बोया गया था। तभी के महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसका सीड बोया था एंड 2018 में चालू किया गया था बनाने का। फर्स्ट फेज में नागपुर से शिरडी डेवलपमेंट हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका। एंड आई थिंक 2022 में उसको इनॉग्रेट किया गया था एंड देन फिर शिरडी से इगतपुरी तक इनॉग्रेट किया गया था, जो हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं जब हम लोग वेस्ट बंगाल से मुंबई वाया रोड ट्रिप करके आ रहे थे। इसका मैंने डिटेल्ड रील्स ऑलरेडी डाल रखा है, वीडियोस भी डाल दूंगा यूट्यूब पर। एंड अभी हम लोग, ये लास्ट फेज था जो कि इनॉग्रेट हो चुका है। ऑल्दो आई थिंक थोड़ा और एक्सटेंड होगा, यहाँ पे एंट्रेंस और अच्छे से बनेगा, बट उसके बाद बाकी एकदम सुपर स्मूथ, क्लीन, सेफ आई फील सो है एंड वी आर ट्रैवलिंग ऑन दैट। गाइस, अभी थोड़ा डाउट हो गया था कि किधर एंट्रेंस है किधर नहीं है, क्योंकि अभी बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं है। कहीं पर डायरेक्शंस कुछ और लिखा हुआ है, बट जाना लेफ्ट राइट है, बट आई थिंक दैट्स ओके। वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द बिगिनिंग फेज एंड 3-4 गाड़ियाँ वहाँ पे रुक के ये डिसाइड कर रही थी कि वेयर टू गो। आई थिंक वी ऑल हैड द सेम डायलेमा। गाइस, ये देखो आप लोग, इतना सुंदर बनाया गया है। आई एम श्योर कि इसमें बहुत प्लानिंग एंड मनी, ऑल दोज केम इनटू पिक्चर, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज सुपर स्मूथ। एंड अगर आप मुंबई से नागपुर जाओगे तो ये सेम एक्सपीरियंस है थ्रू आउट। 700-800 किलोमीटर का ये पूरा ड्राइव है। वन कैन ड्राइव इन 8 आवर्स 9 आवर्स विद अ ब्रेक। मुझे यहाँ पे टोल बूथ दिख गया है। यहाँ पे आपका लॉगिन टाइम एंड आपका बेसिकली लॉगिन डिटेल्स, जब आप लॉगिन कर रहे हैं रोड में, एंट्री कर रहे हैं रोड में, तो वो रिकॉर्ड होता है। एंड उसके बाद आपको बीच में कहीं पर टोल नहीं लग कटता है। जो आपको टोल डिडक्ट होगा वो ओनली एग्जिट पे होगा। सो जगह जगह पर एग्जिट दिया गया है एंड तभी आपका टोल डिडक्ट होगा। बीच में टोल डिडक्ट नहीं होते। सो हम लोग, आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज द एंट्रेंस। फास्टैग के थ्रू ये लोग हमारा डिटेल्स लेंगे एंट्री का।
हैं उसके बाद जब हम लोग इगतपुरी में एग्जिट लेंगे तो वहाँ पर ये लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल टोल कितना हुआ, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। आगे आप वीडियो देखते रहिए। पीछे देख रहे होंगे तो ये है फर्स्ट स्टॉप व्हेन वी एंटर फ्रॉम मुंबई टूवर्ड्स नागपुर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया एंड हम लोग ये छोटा क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से ड्राइव करेंगे टूवर्ड्स इगतपुरी। रोड इतना स्मूथ है गाइस कि माइलेज जो है वो इंस्टेंट माइलेज 18 से 20 का आ रहा है। 1500 सीसी का ये इंजन है एंड 18 से 20 का माइलेज आ रहा है। एवरेज माइलेज ऑलरेडी 14 जा चुका है। कैमरा में आई थिंक दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियर, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है नीचे जो पिलर्स हैं एंड उसके ऊपर जो कर्वी डायरेक्शन में जो रोड है, वाह अमेजिंग। एंड आई थिंक ये रोड अभी हम लोग टनल में मूव करने वाले हैं, तो टनल इज़ रियली ग्रेट। आई थिंक 7 to 8 या 9 किलोमीटर ऐसा कुछ टनल है। This tunnel is Sarlambe Bogda, Sarlambe Tunnel, and well, let's enter. Follow speed limit. Okay, sir. We will follow it. ये एक ब्रिज है एंड इट लुक्स गुड, बट यहाँ पे कुछ लोग गाड़ी रोक कर फोटो वीडियोस ले रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है एक्चुअली, एंड इट शुडंट बी डन नो मैटर हु यू आर। इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट अलाउड। आगे देखिए वहाँ पे क्रॉस स्टॉप लिखा हुआ है कि वी डोंट हैव टू स्टॉप। मैंने तो गूगल मैप ही बंद कर दिया है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है हम लोग कहाँ जा रहे हैं एंड एवरी टाइम वो बता रहे हैं कि इधर मूव कर लो, उधर मूव कर लो। आई थिंक कुछ समय लगेगा उनको अपडेट करने में, बट हमारा जो गियर है दैट इज़ ऑन 6। आई थिंक लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है कब मैंने चेंज किया था to 5। वाह, ये टनल के सामने में आई थिंक ये वर्ली पेंटिंग है। मैंने कॉलेज में ये किया था, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने ये वर्ली पेंटिंग किया था। काफ़ी सही, बहुत जगह मैंने देखा, कहीं फार्मर्स, कहीं और सब चीज़ों का डाल कर अंदर में भी पेंटिंग है। वाह, दिस इज सो ऑसम। एंड दिस इज द टनल वी वेयर वेटिंग फॉर एंड फाइनली हम लोग वो टनल आ गया। आई थिंक 3 से 4 टनल हम लोगों ने मिस किया। हमें लगा कि भाई आ रहा है, बट सामने आपको देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। अब बारिश होगी, सामने में बादल होगा, बारिश हो रही होगी तो कितना अमेजिंग लगेगा। कैन यू इमेजिन? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज डेज ट्रैवलिंग। एंड ये जो हम लोग टनल एंट्री कर रहे हैं, दिस इज 7 to 8 किलोमीटर्स का ये टनल है। एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा, बट ये है इगतपुरी का टनल, इगतपुरी बोगदा आप देखेंगे लिखा हुआ है। एंड ये मैं आपको पूरा वीडियो कैप्चर करके दिखाऊंगा। लेफ्ट और राइट साइड में देखिए कितना सुंदर पेंटिंग वगैरह किया हुआ है। 12:37 में हम लोगों ने एंट्री किया है। देखते कितना टाइम लगता है। माई स्पीड इज 82 राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू स्टे ऑन दिस 82, 180 ऑन दिस स्पीड लिमिट। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। वैसे तो नेविगेशन ऑफ है, बट फिर भी गूगल को नहीं दिख रहा है कि कोई रोड है। एंड आई थिंक जब हम लोग ड्राइव करेंगे गूगल के पास डेटा जाएगा तभी वो अपडेट होगा। एंड जैसा मैंने बताया पहले 12:37 में हमने एंट्री किया था एंड इट इज 12:43, 12:44 और हम लोग एग्जिट आ चुके हैं। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 to 7 minutes ऑफ ड्राइविंग टू दिस इगतपुरी टनल, बट इट वाज सुपर ऑसम एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देखेंगे नासिक इगतपुरी उधर जाने के लिए है एंड ऊपर में कवर्ड है। 700 मीटर में टोल प्लाजा है। सीधा गया नागपुर एंड हम लोग इगतपुरी एंट्री कर गए। हम लोग अभी एग्जिट करेंगे यहाँ से टोल प्लाजा में एंड जो भी हमारा बिल होगा वो फास्टैग से कट जाएगा। सो हम लोग का यहाँ पे चलान सो हम लोग का यहाँ पे टोल कटेगा एंड देन हम लोग इगतपुरी में एंट्री करेंगे एंड देन विल डू द लंच। ओके, कट गया पैसा। हमारा पैसा कट गया दोस्तों। अभी कितना कटा वी डोंट नो, अभी मैसेज आएगा कितना कटा है। इट डिपेंड्स ऑन कि हमने कितना किलोमीटर यूज़ किया है। राइट साइड में आप देखेंगे तो ये रोड इगतपुरी जा रहा है, सॉरी ये रोड नासिक जा रहा है,
नागपुर जाएगा फाइनली। एंड हम लोग इधर लेफ्ट साइड में वी आर एंटरिंग इनटू इगतपुरी। सो यहाँ से पहले यहाँ तक ही यहाँ से ऑपरेशनल था, हम लोग यहाँ से एंट्री एंड एग्जिट करते थे। यस, हम लोगों ने फाइनली लंच कर लिया। वी हैड बिरयानी एंड उसके पहले टोल का टोटल 160 लगा था फ्रॉम मुंबई टू इगतपुरी वाया समृद्धि महामार्ग। गाय भैंस आई गाइज ये आप लोग व्यू देखिए, क्या ऑसम व्यू है। ये टिंगलवाड़ी डैम है इगतपुरी में। हम लोग इसके पहले काफ़ी बार यहाँ पे आए हैं, आई थिंक 3 बार आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। एंड अभी यहाँ पे भीड़ कम है, बारिश का सीज़न नहीं है, अभी बारिश आज नहीं हो रही है। बट जब बारिश होगी तो यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं। एंड यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो लोकेशन है, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। मैं जब आऊँगा जून जुलाई में, फिर से जून लास्ट में, जुलाई अगस्त में जब आऊँगा तो मैं वापस इसी चैनल पे वीडियो डालूँगा। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सुहाना दृश्य आप लोग फिर से देख पाएँ। सो हम लोग अभी अब टिंगलवाड़ी डैम से वापस मुंबई की ओर शुरू करने वाले हैं। वापसी में भी हम लोग इगतपुरी से मुंबई तक समृद्धि एक्सप्रेसवे के थ्रू ही जाएंगे। गूगल मैप के हिसाब से 2.5 घंटा बता रहा है, बट ये तब बता रहा है जब हम लोग ओल्ड एक्सप्रेसवे यूज़ करें, जो कि समृद्धि से पहले हुआ करता था। बट अभी हम लोग नए वाले में जाएंगे एंड होपफुली हम लोग शाम तक में पहुंच जाएं। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो सामने जो दिख रहा है ये है समृद्धि। हम लोग वापस इसमें इंटर कर रहे हैं समृद्धि महामार्ग में। ये एंट्रेंस है यहाँ पे हमारा चेक इन होगा, महामार्ग का चेक इन द रिटर्न जर्नी। एंड उसके बाद हम लोग ये एग्जिट करेंगे मुंबई में अमानी के पास इसका एग्जिट है। और ये हमारा टनल है, टनल का एंट्रेंस है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर इन लोगों ने बनाया है एंट्रेंस। वाओ, दिस इज ग्रेट। स्टॉपेज नहीं है बट कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई है, नॉट श्योर व्हाई। लाइट्स एंड ऑल, मुंबई इज 166 किलोमीटर फ्रॉम हियर। लाइट्स एंड ऑल काफ़ी सही से लगे हुए हैं। इमरजेंसी एग्जिट्स है, ज़रूरत पड़ने पर आप किसी को कॉल कर सकते हो। ऑल दोज थिंग्स आर इन प्लेस। दिस इज गोइंग टू बी फॉर 7 to 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। देखो ये लेफ्ट साइड में कितने लोग रुके हुए हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल गाइस। बोलते हैं कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। इन लोग के लिए क्या एजुकेशन चाहिए बताओ? लिखा हुआ है क्लियरली कि नॉट टू स्टॉप, फिर भी रुके हुए हैं।